हर उस कोमल अंग में, छोटी से छोटी कोशिकाओं में स्पंदन। अब नाभि से नीचे का हिस्सा, अपने सारे कोमल अंग, पैर, पैरों की उंगलियां, हाथ, हाथ की उंगलियां। पैर और हाथ हमारी आखिरी सिराएं हैं। जैसे पेड़ की टहनियां होती हैं और उसके बाद जो आखिरी सिराएं होती हैं, उसी तरीके से हमारी भी इस भौतिक शरीर में आखिरी सिराएं हैं। पूरे तरीके से स्पंदन को महसूस करके अब हम प्राण शरीर पर, मेरा बाहर से अंदर जाता हुआ श्वास, और जब वो अंदर पहुंचता है तो मूलाधार चक्र पर टकराकर फिर से वापस आता है। प्राण कर्म, प्राण शरीर। पूरे ब्रह्मांड की बाहर की ऊर्जा, सभी नक्षत्रों का ऊर्जा हम अपने सांस से अपने शरीर के भीतर लेते हैं और छोड़ते हैं। सांस आ रहा है और जा रहा है। जैसे जैसे सांस भीतर जाता है, छूता है नाक के साथ और फिर वो नीचे की तरफ जाता है, तो सारे हमारे ग्रहों, सारे नक्षत्रों, सारी राशियों को एक सांस उस पूरे ब्रह्मांड के क्रम को पूरा करता है। सातों चक्रों से होता हुआ वो फिर से बाहर निकल जाता है। ये है प्राण शरीर। मन शरीर, अनेक तरह के विचार, और उन विचारों से जैसे ही हम विचार करते हैं वैसे ही हमारा प्राण शरीर अलग होने लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपने प्राण शरीर में प्राणों के साथ जुड़ते हैं, वैसे ही हमारा मन शून्य होने लगता है। मन को शून्य और ध्यान एक है। मन को शून्य करना और सांस अभ्यास एक ही है। मन और आत्मा एक हो जाना ध्यान साधना है। जब मन विचार शून्य होने लगता है तो हम ध्यानी बन जाते हैं। बाहर से अंदर जा रहा सांस और अंदर मूलाधार चक्र से फिर से ऊपर उठता हुआ बाहर निकल जाता है। कारण शरीर, अनेक कारणों से जब हम जन्म लेते हैं, अनेक अनेक तरह की वृत्तियां बनाते हैं। हमारी पुरानी से पुरानी कहीं संग्रहित वृत्तियों को भी हमें यहाँ पर छोड़ना है।
सांस के माध्यम से, मन शून्यता के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम अपने चित्त की वृत्तियों को छोड़ते हैं। अनेक अनेक रोगों का, दुखों का, संतापों का कारण है चित्त वृत्ति। महाकारण शरीर, सुप्राकॉजल बॉडी। जब हमें ये समझ आ जाए कि हम अपने ही इस ब्रह्मांड में अलग अलग तरीके से जन्म लेते हैं और सभी को स्वीकार, और यही हमें करना है। सांस आ रहा है और जा रहा है। महाकारण आनंद का शरीर, जहां पर हम ईड़ा और पिंगला, दो ऊर्जाओं के बीच में सुषुम्ना में स्थित होने लगते हैं। यही मूलाधार चक्र से जब हम जागृत होते हैं तो वो कुंडलिनी शक्ति, जो चेतना है, वो इन दोनों नाड़ियों के बीच में चलने लगती है। क्योंकि हम आनंद में हैं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, ईर्ष्या नहीं, लालच नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, कुछ भी नहीं। यह है महाकारण शरीर, जहां पर हम लोक कल्याण के लिए जन्म लेते हैं। जब हम हर जीव आत्मा को अपना ही परिवार समझने लगे, हम उनके साथ हमेशा जुड़े रहें, अपने भावों के साथ, विश्व में शरीर और निर्वाण में शरीर। सातवां शरीर है निर्वाण, विमुक्त आत्मा से परमात्मा में बस जाना। सभी परमात्मा के गुण हमारे भीतर जब आ जाए तो हम निर्वाण की स्थिति प्राप्त करते हैं। हर परमात्मा ने अनेक जन्मों की यात्रा करके अपनी परम स्थिति को पाया। उसी तरीके से हम भी नाद साधना से, अर्धनारीश्वर से, ध्यान से, योगी और योगी से ऋषि, और ऋषि से महर्षि, और महर्षि से ब्रह्म ऋषि, और उसके बाद अनेक लोगों की यात्राएं जब हम करते हैं तो वो है निर्वाण में शरीर। और इसकी प्राप्ति हम ध्यान साधना से, नाद साधना से कर सकते हैं। आप दूर से बैठे हुए उस धरती के बीचों बीच उस पे बैठे हैं और आप दूर से अपने उन सारे सातों शरीरों को देख रहे हैं। यही हमारा लगन है, यही हमारा चारों तरफ जो ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनके साथ हमारा संबंध है। यही विश्व में और निर्वाण में शरीर है।
पूरे तरीके से स्थिरता, जागरूकता, सांस आ रहा है और जा रहा है। जस्ट विटनेस योर ब्रेथ। आप अपने सांस को देखते रहिए। अब हम अपने उन डिवाइन मास्टर्स को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट प्लेन, महादेव और महादेवी इस पूरे सृष्टि क्रम को चलाने के लिए हम उनको आमंत्रित करते हैं और उनकी प्रेजेंस अपने ही शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से हमें महसूस करनी है। महादेव और महादेवी, क्रिएटर और क्रिएशन, महाअवतार बाबा, ब्रह्म ऋषि अत्रि जी, सरस्वती माँ और पूरे गंधर्व लोक, अनेक लोगों के संगीत के सभी वो दिव्य आत्माएं इस पूरे ब्रह्मांड को तरंगित करने वाले सभी उन परम आत्माओं को हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और अनेक लोकों में क्षण भर में विचरण करने वाले नारद मुनि को भी हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। युक्तेश्वर गिरि जी, लहरी महाशय, परमहंस योगानंद जी, उन सभी की ऊर्जा से हम यहाँ पर ओतप्रोत हैं। अपने चारों तरफ उन मास्टर्स का प्रेजेंस महसूस करना है। पूरा समर्पण भाव, अक्षरम परम ब्रह्म। हम स्वयं में ही भगवान हैं, स्वयं में ही परम ब्रह्म है। जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो हम एक साधारण मनुष्य से योगी बन जाते हैं। सांस को भरिए और छोड़िए और अपने पीछे शरीर में मेरुदंड में ध्यान को लेकर जाइए। मूलाधार चक्र, उससे ऊपर स्वादिष्ठान, मणिपुर, नाभि तक के नीचे 3 चक्र, जहां पर हमारी सबसे ज्यादा चित्त की वृत्तियां पड़ी रहती हैं। ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, गिल्ट, इनसिक्योरिटी, पता नहीं कितनी सारी चित्त की वृत्तियां हैं। इन सब को छोड़कर उन सूक्ष्म से सूक्ष्म दरवाजों को खोलना है। सांस के माध्यम से, गुंजन के माध्यम से, नाद के माध्यम से, ताकि हम इस कुंडलिनी को, इस ऊर्जा को हम ऊपर की तरफ उठाकर हम उस परमात्मा, उस महाशून्य समुद्र में लीन हो सके। गहरी सांस लेते रहिए
सांस को भरिए, रोकिए और छोड़िए। 3 बार हम करेंगे। सांस को भरिए, 1, 2, 3, 1 बार हम फिर से करेंगे। 1, सांस को भरना है, 2 सेकंड के लिए रोकना है और फिर उसको पूरे तरीके से छोड़ देना है। 1, 2, 3, अब हम हमारा ध्यान हमारे सातों चक्रों पर, सबसे पहले हमारा ध्यान मूलाधार पर रहेगा और मूलाधार में किसी भी तरह के जो हमारे कोमल अंग हैं, नाड़ियां हैं, उसका जगह है, उसकी पेटल्स हैं, ध्यान वहाँ पर सांस को भरेंगे, रोकेंगे और छोड़ते हुए ध्यान को मूलाधार चक्र पर रखते हुए धीरे धीरे सांस को ऊपर उठाकर सांस को बाहर निकाल देंगे। तो मूलाधार चक्र से शुरू करके सहस्रार तक हम ये क्रिया को करेंगे। तो सांस को भरना है, रोकना है, छोड़ना है। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहता, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए। अनाहता, सॉरी, आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। और सहस्रार, सांस को भरिए।
शांत और अपने शरीर में होने वाले स्टेप बाय स्टेप मूलाधार चक्र से सहस्रार तक जो हलचल हुई है ये गुंजन करने से, उसको देखना है। मूलाधार स्वादिष्ठान, मणिपुर, हल्कापन है या भारीपन है, या कहीं कोई रुकावट है, खुद चित्त की वृद्धि पड़ी है, सबको यहीं ड्रॉप कर दीजिए। अनाहता, विशुद्धि, और आगे सब चित्त की वृत्तियां यहीं पर खत्म, और पूरे प्रकाश को भीतर ही भीतर देखना है कि मैं अब प्रकाश बन चुका हूँ। किसी भी कण में कोई भी अंधकार नहीं है। सहस्रार तक प्रकाश प्रकाश है, ऊंचा ही ऊंचा है। आपके ही स्वयं के दिव्य चक्षु से वो पूरा प्रकाश आपके पूरे शरीर में फैल रहा है। एक बार हम फिर से सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहत चक्र, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए।
आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। और सहस्रार, सांस को भरिए। गहरी शांति और उस नाद से अंदर की तरंगों से अपने ही मूलाधार चक्र ऊपर चारों तरफ देखते हुए पैरों की उंगलियों तक मूलाधार चक्र का संबंध है। किसी भी तरह का कोई भी भाव चित्त की वृत्ति रुकी है, वो सब उस महाशून्य में छोड़ दीजिए। ये महाशून्य का सागर मूलाधार जहाँ पर हमारा पैसे के प्रति, अपनों के प्रति इनसिक्योरिटी, गिल्ट, फियर, भय, ये सब यहीं ड्रॉप कर देना है। स्वादिष्ठान अपने ही सगे संबंधियों के साथ अटैचमेंट्स, इमोशंस, ये सब यही छोड़ देना है। बिना किसी अटैचमेंट के उनसे प्यार करना है। आप अपने आप में संपूर्ण हैं। इस भाव के साथ मणिपुर चक्र में अहंकार, ईगो सेल और बॉन्डेजेस, कितने ही तरह के बंधनों को हम छोड़ना नहीं चाहते, उन सबको यहाँ पर ड्रॉप करके इस अपने मणिपुर महासमुद्र के रास्तों को खोल देना है, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें। अहंकार शरीर, कारण शरीर, मन शरीर, अपने सारे आकाशिक अकाउंट, संचित कर्म, प्रारब्ध, सबसे मुक्ति। ये तीनों समुद्र अगर हम इनको खोल देते हैं तो इतना फायदा है हमें, क्योंकि फिर हम सबसे प्यार करने लगते हैं। अनाहता, चौथा समुद्र अपने आप खुल जाता है, क्योंकि हम इन तीनों समुद्रों में निर्लेप भाव से, निर्गुण स्थिति से प्रेम करने लगते हैं। शुद्ध स्वरूप में हमारी स्थिति होने लगती है। विशुद्धि चक्र हम इस धरती पर संदेश के लिए, उपदेश के लिए
प्रेम के लिए, करुणा के लिए यहाँ पर अपनी बात रखने लगते हैं। आज्ञा चक्र, आत्मज्ञान आने लगता है। हर किसी के जीवात्मा के प्रति ज्ञान, हर किसी जीवात्मा के प्रति करुणा, प्रेम, वो ज्ञान चक्षु खुल जाता है। और सहस्रार, हर किसी के बीच में बैठकर भी आप सेवा भाव सोचते हैं। सारे सातों समुद्र जब एक हो जाए तो महासागर, महाशून्य, महाप्रकाश, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, उस महादेव और महादेवी के पास इतनी ही हाई फ्रिक्वेंसी में हम जीने लगते हैं। दूर से बैठे हुए आप अपने आप को देखिए, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इस ब्रह्मांड के इतने प्यारे से चमकते हुए तारे हैं हम। अब हम एक बार सांस भरेंगे, छोड़ेंगे 7 बार और फिर ध्यान में धीरे धीरे गहराई में डूबते जाएंगे। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और 7 से ऊपर हमारे जितने भी चक्र हैं, अपने सिर के ऊपर से अपना ध्यान उस 8वें चक्र पर, उससे ऊपर 9वें चक्र पर, उससे ऊपर 10वां, उससे ऊपर 11वां और 12वां, और वहां से वो आकाश गंगा, उसकी ऊर्जा हमारे शरीर में, हमारे सहस्रार से होते हुए धीरे धीरे चेहरे से, गले से, छाती कमर में होती हुई, हाथों में होती हुई, नीचे नाभि से नीचे पूरे पैरों तक, पूरे पैरों की उंगलियों तक वो आकाश गंगा पहुंच गई है। मेरा पूरा शरीर प्रकाश बन चुका है। और मेरे शरीर के भीतर से ही ये प्रकाश मेरी त्वचा से बाहर निकलता हुआ पूरे ब्रह्मांड के प्रकाश के साथ जुड़ गया है।
संपूर्ण जागृति के साथ सहस्रार से नीचे मूलाधार चक्र तक उस प्रकाश को ही देखिए। महाज्योति, महाप्रकाश, जहाँ पर हमारे सारे सातों प्रकाश के दरवाजे, सातों समुद्र मिलकर एक महासमुद्र बन जाए, महाप्रकाश, महाज्योति बन जाए। अपने भीतर वो प्रकाश को देखिए। और आकाश गंगा ऊपर से हमारे पूरे शरीर में प्रकाश की ऊर्जा और हमारे चारों तरफ हमारे परमात्माओं का प्रेजेंस चिद आकाश, चिदानंद रूपा, शिवोहम, शिवोहम, महाआकाश, सिर्फ प्रकाश और प्रकाश और प्रकाश। अक्षरम परम ब्रह्म। स्वभावो आध्यात्म उच्यते, यही मेरा स्वभाव है। मैं निराकार हूँ, शाश्वत हूँ। मैं निराकार हूँ, शाश्वत हूँ। चिदानंद रूपा, शिवोहम, शिवोहम।
धीरे धीरे हम अपनी फिर से अपनी सांसों के साथ जुड़ते हुए, उसको जानते हुए चारों तरफ जो हमारा ब्रह्म तत्व है, चेतन तत्व है, उसकी भी उपस्थिति और अपने शरीर के भीतर उस प्रकाश को देखते रहिए। किस तरह का प्रकाश है, किस तरह के रंग हैं। पूरा शरीर प्रकाश से भरा हुआ है। स्टेप बाय स्टेप, नीचे से ऊपर तक, हाथ की उंगलियों तक, पैर की उंगलियों तक, पूरे तरीके से चेतनता और प्रकाश। पूरी शांति। सिर से लेके पैर तक सहस्रार से मूलाधार चक्र तक रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश। हमारे चारों तरफ जो भी परमात्माएं हैं, संगीत साधना में, इस नाच साधना में, जिनकी ऊर्जा से हम अपने जीवन को शाश्वत बना रहे हैं, सबका हृदय से हम थैंक्स, ग्रैटिट्यूड, पूरे दिल से उनको हम नमन करते हैं। देवलोक और मानव लोक, जब हम प्योर कॉन्शियस स्टेट में होते हैं, तो देवता लोग हमारे साथ वास करने लगते हैं।
अनेक अनेक जन्मों में हम किसी भी लोक में किसी के भी साथ हम किसी भी उस जगत के साथ रहे, उन सब के प्रति नमन। कहीं कोई किसी भी तरह का चित्त में किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, कोई भाव नहीं। सबके प्रति प्रेम, करुणा, आदर का भाव। आखिरी 1 मिनट। सांस ही मेरा गुरु है, नाद ही मेरा मित्र है, और पूरी सृष्टि में जो ये वाइब्रेशंस हैं, ये इसी नाद साधना संगीत, एक तरह का संगीत है पूरी धरती पे, जो इस सृष्टि क्रम को चलाकर रखता है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हम अपने हाथ उठाकर अपने चेहरे पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। क्लैपिंग करेंगे। तो कैसा था आज का ध्यान? अच्छा। डीप मेडिटेशन, डीप वाइब्रेशंस। तो जब हम अपनी सांसों के साथ होते हैं तो अब हमें ये पता लग गया कि हमारे पीछे जो बैकबोन है, जो सुषुम्ना है, ईड़ा है, पिंगला है, इन तीनों का संबंध है। यानी कि दो जो नाड़ियां हैं हमारी, ईड़ा और पिंगला, जो सूर्य और चंद्रमा नाड़ी है, उन नाड़ियों के बीच में हमारा तीसरा जो एनर्जी है वो होती है सुषुम्ना। और जैसे कि ये जो सुषुम्ना नाड़ी है,
जैसे ये है, आप देख रहे हैं कि 2 नाड़ियां हो गई हमारी, ये हमारी ईडा हो गई, ये हमारी पिंगला हो गई। लेकिन अभी ये नाड़ी नहीं है हमारे पास। क्यों? क्योंकि हम बैलेंस नहीं है। जब तक हम बैलेंस नहीं होते, ये तीसरी नाड़ी हमारे पास नहीं आती। ये अभी उत्पन्न नहीं हुई। जब तक हम बैलेंस नहीं होते, जैसे सपोज करो कि अगर हम 2 नाड़ियों में, एक हमारी नाड़ी जो सिंपैथेटिक है, एक हमारी नाड़ी पैरासिम्पैथेटिक है। एक नाड़ी गर्म है और एक नाड़ी ठंडी है। अब गर्मी कब आती है? जब हम एंग्जाइटी करते हैं, जब हम इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, या जब हम ज्यादा किसी चीज को पकड़ के रखते हैं, मूलाधार चक्र में पकड़ के रखते हैं, स्वादिष्ठान चक्र में कहीं पकड़ के रखते हैं, ये मेरा मेरी धरती है, मेरा पैसा है, मेरी जायदाद है, एक एक तरीके से गर्मी आ जाती है। मतलब हम हमेशा उस चीज को लेके इनसिक्योर रहते हैं। अगर मैं किसी और से प्यार से बात करती हूँ तो दूसरे को जेलस होता है। अगर मैं किसी के साथ और मैं अच्छा काम करती हूँ तो घर के लोगों को भी जेलस होना शुरू हो जाता है कि ये इतना अच्छा काम क्यों कर रही है। तो ये जो हमारी प्रवृत्ति है, ये इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटीज। जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, अगर हम इसको नहीं छोड़ते हैं तो मेरी एक नाड़ी का एनर्जी बढ़ जाएगा और एक जो ठंडी नाड़ी है वो बिल्कुल सूख जाएगी। तो सुषुम्ना का तो आने का सवाल ही नहीं है कि सुषुम्ना कहाँ से आएगी। जब सुषुम्ना तो तब आती है जब हमारी दोनों नाड़ियां बैलेंस होती हैं। मैं जब कोई भी चीज को, मैं किसी के साथ भी बिहेव करती हूँ तो मैं निर्गुण स्थिति में करती हूँ, तो ये सुषुम्ना अपने आप ऑटोमेटिकली पैदा हो जाती है, उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि मेरी दोनों नाड़ियां समान है। अब ज्यादातर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम, हमारा जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, जब वो ज्यादा एक्टिवेट होने लगता है तो फिर मेरे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। मेरे को कहीं नाभि से नीचे लोअर एब्डोमेन की दिक्कत आती है, नाभि से ऊपर दिक्कत आती है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, ट्यूमर की प्रॉब्लम हो जाती है ना, हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। कितनी सारी बीमारियां सिर्फ एक सिंपैथेटिक, एक सिर्फ अपने ही प्रवृत्तियों को बनाने से हो जाती है। मतलब सीधी सी बात यह है कि लास्ट में कि जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, जिसको अगर हम बनाते रहेंगे तो हमारी सिंपैथेटिक नाड़ी की वजह से हमारे बहुत सारे विकार पैदा हो जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ से लेके नीचे तक का सारा एंडोक्राइन सिस्टम खराब हो जाता है। चलो अभी हमने फिर इसको निकाल दिया। अब हम इसकी ईड़ा नाड़ी की बात करते हैं। पिंगला नाड़ी थी, यानी कि सूर्य नाड़ी, ये चंद्रमा नाड़ी है। अब हम क्या करते हैं, कई बार हमारे जो भाव होते हैं वो ऐसे होते हैं कि किसी से बात नहीं करना, बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाना, कोई एंग्जाइटी नहीं, बस डीप स्टेट में अपने कमरे में बंद करके बैठे हैं, कोई बात नहीं करते, नाराज रहते हैं, किसी को हम कोई कुछ नहीं रिएक्शन देते। तो क्या होगा कि सिंपैथेटिक की बजाय हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक है वो ज्यादा एक्टिवेट हो जाएगा। इन दोनों नाड़ियों का इम्बैलेंस करने से ये तीसरी नाड़ी हमारे बीच में नहीं आती है, तो फिर कुंडलिनी कैसे जागेगी? क्यों? क्योंकि हमारे जो नीचे के जो 3 चक्र हैं वो हमारे इसी के ऊपर आधारित है। और जो नीचे का जो मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, ये तीनों का संबंध इतना गहरा है इस कुंडलिनी के साथ। क्यों? कुंडलिनी जब जागती है जब हम हर एक चीज के प्रति सेंसिटिव हो जाते हैं, हमारी चेतना शक्ति जागने लगती है। जैसे कल शाम को किसी ने सवाल किया, हम सोचते हैं कि ये जो कमरा है, मतलब ये ही बस हम यहीं पर ही हैं, ये मेरा है,
लेकिन हम तो पूरे घर के साथ कनेक्टेड हैं। पूरे घर का मतलब मेरे चारों तरफ जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, उनके साथ भी मेरा संबंध है। मैं इस कमरे से दूसरे कमरे में जाऊंगी तो संबंध है या नहीं? लेकिन हम अपने आप को सिर्फ एक दो ये नाड़ियां समझ के सुषुम्ना का संबंध खो देते हैं, तो चेतनता नहीं रहती है। तो सुषुम्ना को अब बीच का रास्ता जो है ही नहीं। तो कुंडलिनी का मतलब कि हमारी जागृति कहाँ पड़ी है? हमारी जागृति पड़ी है, उसने मेरे से ऐसे क्यों कहा? उसने मेरे मैं उसे जेलस करती हूँ, या मैं उसको एक लालच है, एक अटैचमेंट में जी रही हूँ, इनसिक्योरिटी में जी रही हूँ, फियर में जी रही हूँ। फियर क्या होता है? कि फियर ये भी है कि जब हमारे पास सारा कुछ होते हुए भी हम फिर भी इनसिक्योरिटी में जीते हैं, क्योंकि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, जो हम एक जिस तल पे हमें सोचना चाहिए, हम उस तल पे नहीं सोचते। दोबारा से मन हमें नीचे की तरफ उन तीनों चक्रों में खींच लेता है, और जैसे ही वो एंगर बढ़ने लगता है, तो हमारे मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र में ड्राइनेस भी आ जाती है। कई बार हमारे जो सिस्ट होती हैं वो बहुत सूखी सिस्ट होती हैं। आपने देखा होगा कि पाइल्स की जो शिकायत होती है, कई ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं, कई ड्राई पाइल्स होते हैं। तो वो अलग अलग हमारी जो प्रवृत्तियां हैं उसके हिसाब से हमारी एक जगह पर हमारी बीमारी सेट होने लगती है। तो वो जो बीमारी सेट होती है वो इसी वजह से होती है। और जब हम नाद साधना करते हैं, सांस से जुड़ते हैं, तो सारी ऊर्जा हमारी पूरी बॉडी की इकट्ठी होके उन चक्रास को खोलने लगती है। जैसे मान लो कि मणिपुर में है हमारा, मणिपुर चक्रा में हमारा ब्लॉकेजेस हैं, तो वहां पे हमें हैवीनेस लगेगी, कभी पेन होगा जब हम नाद करेंगे, जब हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं तो बेचैनी शुरू होगी, कमर में दर्द होगा, हाथ पैरों में बेचैनी आएगी। क्यों? क्योंकि वो नालियां खुल रही होती हैं सारी। तो नालियां जब खुल जाती हैं तो 2 दिन में, 2 महीने में हमारी जो बीमारी है वो खत्म हो जाती है। तो लास्ट में जो ये क्रियाबन में जो हमने कल बात की थी कि हमारा एक सांस में हमारे 7 ग्रह, 27 नक्षत्र और 12 राशियां, इनका हम एक चक्र लगाते हैं। ये जो चक्र है, एक सांस में अगर एक क्रिया हम एक एक दिन की सोलर साइकिल कि हम जब एक क्रिया में करते हैं, क्रिया का मतलब कि 7 से 8 सेकंड में हमारा सांस पूरा होता है, वो एक क्रिया की, तो हमने 7 क्रिया की तो कितना हुआ? वो इन्होंने बताया कि 7 क्रिया रिप्रेजेंट 1 वीक। साधना कितनी आसान है देखो, कि अगर हम बहुत ही ध्यान से, तरीके से, जागरूकता से उस सांस के साथ अपनी साधना करते हैं, तो हम कितने ही ब्रह्मांड की जो साइकिल है, सोलर साइकिल है, या हमारी जो सृष्टि क्रम की साइकिल है, वो हम कितनी जल्दी पूरा कर लेते हैं। उसमें सिर्फ रूल एक ही है कि आपको निर्गुण स्थिति में ही रहना है। ये कुंडलिनी जागनी चाहिए, ये सुषुम्ना होनी चाहिए। अदरवाइज जो हमारी साधना है, जैसे अब हम रोज देखते हैं, अच्छा है कि बहुत सारे लोग योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो स्थिति कहाँ तक जाती है? वो शरीर तक है। शरीर के आगे हम कौन है, हमारा यहाँ पर इस धरती पर उद्देश्य क्या है, हम क्यों आए हैं, हमें क्या सुधार करना है, हमें अपने जीवन को सत्व गुण से शुद्ध सात्विक गुण में जाना है। 5 तरह की स्थितियां हैं, तमस है, फिर रजस है, फिर सत्व है, फिर शुद्ध सात्विक है, और फिर निर्गुण है। तमस में हम सबसे ज्यादा जन्म लेते हैं, फिर रज में उससे कम हो जाते हैं, फिर सत्व में और भी कम हो जाते हैं, फिर शुद्ध सात्विक में और भी कम होते हैं, और उसके बाद निर्गुण स्थिति में हम निर्वाण तक पहुंचते हैं। तो हम यहाँ पर जो ध्यान कर रहे हैं, हम शुद्ध सात्विक स्थिति तक पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब हम जागृति में हैं। अब हम अपनी वो जो चित्त की वृत्तियां हैं उनको हम छोड़ रहे हैं, और जब पूरे तरीके से छोड़ देंगे तब हम
कहाँ पे स्थित हो जाते हैं। अब देखिए हम खुद ही, हम कहाँ स्थित हैं? अनाहता में, आनंद में शरीर में स्थित है। कुछ भी घटना घटती रहे हम रिएक्ट नहीं करते, कुछ भी घटना होती रहे हम बुराई नहीं कर सकते, कुछ भी घटना घटती रहे हम किसी के प्रति जेलस नहीं करते, कुछ भी घटना घटती रहे हमें किसी के प्रति कोई गिल्ट नहीं है, अपने प्रति भी कोई गिल्ट नहीं है। तो कौन सी स्थिति है? ये है अनाहता। और आनंदा करुणेश की पुस्तक में ये लिखा था कि अनाहत चक्र यानी कि हृदय चक्र तभी ओपन होता है जब हम नीचे के 3 चक्रों को अच्छी तरीके से समझ चुके होते हैं। अदरवाइज वो हृदय चक्र खुलता ही नहीं। खुलने का मतलब कि हम हर एक को स्वीकार नहीं करते हैं। जब हम हर एक को स्वीकार करने लगेंगे कि अच्छा, अगर मैं 8वीं क्लास में हूँ तो पहली क्लास में है, कोई बात नहीं, लेकिन हम जेलस करते हैं आपस में, फैमिली में, तो वो 8वीं क्लास का बच्चा तो भी उसको जेलस क्यों है? क्योंकि वो, अगर कोई दूसरा पहली क्लास में अपनी स्थिति को लेकर आया है तो वो उसकी अपनी जर्नी है, बट हम क्यों जेलस करें उसके साथ? पर हम उसको पकड़ लेते हैं कि मैं तो सबसे ज्यादा विद्वान हूँ, मेरे पास ही ज्ञान है, मेरे पास ही शिक्षा है। पर आखिर में ज्ञान भी खत्म हो जाता है। ये मेरा 3-4 साल पहले का अनुभव है। जब आपके पास आत्मज्ञान आने लगता है ना, उसके बाद फिर सोचते हैं इस ज्ञान से काम नहीं चलता। फिर प्रेम का भाव आने लगता है। जब प्रेम पनपने लगता है तो अपने आप ही आप विश्व में शरीर हो जाते हो, क्योंकि आपको हर किसी से प्यार होने लगता है। फिर ये भेद खत्म हो जाता है, और जहाँ भेद खत्म होता है तो वो जो कॉन्शियसनेस है ना, वो इतनी सॉफ्ट हो जाती है, नरम हो जाती है कि आपके अंदर वो आत्मज्ञान एक तरफ रह जाता है और आत्म प्रेम जाग उठता है। तो वो आत्म प्रेम का भाव विश्व में शरीर और निर्वाण में शरीर में रहता है, पूरे तरीके से जागरूकता। छोटे से छोटा भी कहीं अहंकार का पूंछ भी पड़ा है ना, तो भी धीरे धीरे निर्गुण स्थिति तक, निर्वाण स्थिति तक वो खत्म हो जाता है। इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, इतना सारा परिवार, कितना बड़ा ब्रह्मांड है, छोटी छोटी चीजों को लेके हम पकड़ के बैठे रहते हैं। उन चीजों को खत्म ही करना है, छोड़ना ही पड़ेगा। इस महासमुद्र में डुबकी लगानी है तो सब छूट जाता है, और महासमुद्र में तो जाना ही है। तो ये जो कल हमने बताई थी सारी बातें कि एक सांस, एक क्रिया, वो बता रहे हैं कि हमारे जो भी कर्म हैं पूर्व जन्म के, इस जन्म के, वो सब मिट जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। क्या कहते हैं कि बाय कांस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ क्रिया योगा यू कैन रिमूव द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स इन द स्पाइनल कॉलम। लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे ये ग्रह तो वैसे स्टार्स कुछ नहीं कहते, वो क्यों कहेंगे हमें? हम ही हैं अंदर से, अपनी रियलिटी तो क्रिएट हम खुद ही कर रहे हैं। मैं जेलस करूंगी तो मेरा स्टार क्या करेगा बेचारा? स्टार तो कह रहा है मैं तो तेरे को रोशनी दे रहा हूं, लेकिन तू ही नहीं बदल रही है। तो मेरे अंदर ही बदलाव आना जरूरी है। तो वो रोशनी ऑटोमेटिकली हमारे उस अंधकार के ऊपर पड़ेगी, और मेरा अंधकार अगर खत्म हो रहा है तो वो रोशनी अपने आप ही मेरे उस चक्रास को खोल देगी। तो हमें अपने वो ग्रह और उनसे कोई शिकायत नहीं है, शिकायत हमें अपने आप से है। तो वो यही बात यहाँ पे समझा रहे हैं कि by constant practice of kriya yoga you can remove the negative effects of the stars। negative effects of the stars का मतलब बाहर वाला स्टार नहीं, अंदर वाला जो मेरा स्टार है। मेरा स्टार का मतलब मेरा जो वृत्ति है, मेरी वृत्ति है। मैं जहाँ पे ब्लैक हूं, मैं जहाँ पे डार्कनेस है मेरे अंदर, वो मिटता है। एंड in this way you can remove all karma resulting from past and present actions, as these are the astrologically locked in the spinal cord। और ये तो साइंस प्रूव कर चुकी है कि हमारे जितने भी कर्म हैं वो सब हमारे स्पाइनल कॉर्ड में, हमारे इस स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं। यहीं पे
जब बच्चा जन्म लेता है तो यहाँ पे सब बीज के रूप में छुपे हुए होते हैं। 7 साल के बाद डायबिटीज आ गई, 20 साल के बाद डायबिटीज आ गई, या 30 साल के बाद कैंसर आ गया। इट इज ऑल हिडन इन स्पाइनल कॉर्ड। जैसे सिंपैथेटिक सिस्टम, गर्मी आएगी, एंजाइटी आएगी, गुस्सा आएगा, किसी के प्रति जेलस आएगा, तुरंत वो बीज जो है ना पैदा हो जाएगा और वो पेड़ बन जाएगा। तो इस तरीके से हमें अपनी सांस के साथ रहते हुए अपनी साधना को आगे बढ़ाना है। पूरा संसार, पूरा जगत हमारा परिवार है। हम सबको स्वीकार करें। अलग अलग क्लासेस में सब बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे छोड़ के इस तरीके से सोचना चाहिए। मेरे को एक बात याद आ गई। मेरे घर में ना मेरे अभी यहाँ पर भी इन-लॉज भी सुन रहे हैं। तो मेरे घर में मेरे इन-लॉज, बहुत सारे इन-लॉज आते हैं। तो शुरू की बात है, जब वो नए-नए जुड़े थे ध्यान में, तो उससे पहले बहुत बार ऐसे चर्चा होती थी कि हम वो बैठ के किसी-किसी की बात करते थे। तो मैं हमेशा ये कहती थी, कोई बच्चा सोल है, कोई इन्फेंट सोल है, आप उसके बारे में क्यों बुराई करते हो? नहीं बुराई करनी है हमें किसी की। तो उनको बात नहीं समझ आती थी। लेकिन धीरे-धीरे उनको ये पता, अच्छा, एक परिवार में कई तरह की आत्माएँ जन्म लेती हैं, इन्फेंट सोल है। तो अब जब अगली बार आए, तो कहते हैं नहीं बेटा क्या करना है, इन्फेंट सोल है ना, तो वो बेबी सोल है, उसके बारे में हमें बात नहीं करनी है अभी। देखो, मतलब कितना बदलाव आता है कि हम अ, कैसे बदल जाते हैं जब हमारे पास ज्ञान आने लगता है ना? वो आत्मज्ञान आता है और फिर प्यार भी पनपता है। यार कोई बात नहीं, वो नादान है, उसको पता नहीं है, छोड़ो, क्या बात करनी है। तो ध्यान से कितना बदलाव आता है ना? पेड़ सूखे पड़े हैं, गमले सूखे पड़े हैं, वो कहते हैं अब तो बेटा समझ आ गई, अब तो हमें पानी देना चाहिए। हम उठ के थोड़ा-सा खुश हो जाते हैं, पानी देते हैं। इतना सा बदलाव ही बहुत है। कैसे हम एक-दूसरे की सहायता करते हैं, अहंकार नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कोई छोटा-बड़ा नहीं है। सबसे प्यार करो, सबसे रिस्पेक्ट करो और अपने परिवार में खुश रहो। क्योंकि ये कर्म बंधन नहीं कटेगा, फिर से आना पड़ेगा। सन्यास बनने से, ऋषि बनने से काम नहीं चलेगा। सन्यासी बनने से पहले हमें गृहस्थ होना ज़रूरी है। गृहस्थ नहीं होंगे, गृहस्थ का भी फैसला हमने किया है, क्योंकि मेरा और विजेश मैडम का क्या कोई दुश्मनी थोड़ा है। लेकिन अगर मैं इनके घर में आके रहने लगूँगी, दुश्मनी होएगी, कर्म सिद्धांत पैदा हो जाएगा। प्यार से रहेंगे, तो बहुत अच्छी सोल बन के आएँगे, नहीं रहेंगे तो दुश्मनी हो जाएगी, कर्म सिद्धांत। अगले जन्म में मैं और विजेश मैडम हम बिल्कुल इतने क्लोज़ रिलेटिव हो जाएँगे कि हमें वो कर्म सिद्धांत निभाना ही पड़ेगा। दूर से तो सब प्यारे ही हैं, पास की बात है। असली बात है आप परिवार में कैसे खुश रहते हो, असली बात ये है। कर्म सिद्धांत तो छोड़ना ही है। ये नहीं तो ये सिल्वर कोड की बात तो अभी हम करते हैं कि ये सिल्वर कोड है, ये हमारा शरीर है, ये सूक्ष्म शरीर है। ये सिल्वर कोड है। अभी तो आपको गोल्डन कोड के ऊपर भी जाना है। जब ये मन शरीर छूट जाएगा, उसके बाद फिर विश्व शरीर तक जाने के लिए बीच में गोल्डन कोड है। वहां तक भी तो पहुंचना है। तो ओके, धीरे-धीरे चलेंगे आगे। हम भी पढ़ाई कर रहे हैं। छोटे बच्चे हैं अभी, मज़े करेंगे अभी। बाहर जाएँगे, है ना? पूरी बॉडी को अच्छी तरह रगड़ना है, रब करना है। कोई एक भी वृत्ति यहाँ पे दबी ना रह जाए। अच्छा रगड़-रगड़ के मज़े से नहाओ, मज़े से अपनी एक्सरसाइज़ करो, मज़े से बाहर घूमो, गुनगुनाओ, है ना? और जीसस क्राइस्ट की तरह, बच्चे की तरह रहो। बी लाइक ए चाइल्ड। ओके, बाय।